थ्री सिस्टर्स। ये कहानी है तीन बहनों की, बियांसा, बारबरा और ब्यूटी की। ब्यूटी अपनी खूबसूरती और दिलकश आवाज़ की वजह से शहजादे की लाडली होती है। बारबरा और बियांसा आपस में हमेशा लड़ती रहती हैं और दोनों ब्यूटी की खूबसूरती से हसद करती हैं। शहजादा भी ब्यूटी शहजादे को पसंद करता है। शहजादा ब्यूटी की म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा पसंद करता है और तमाम लोगों को म्यूज़िक की दावत देता है। जब बारबरा और बियांसा को पता चलता है तो वो दोनों झगड़ने लगती हैं कि प्यार पहले कौन होगा। बारबरा कहती है कि वो ब्यूटी से ज़्यादा खूबसूरत बनकर जाएगी। इतने में बियांसा कंघी छीनने की कोशिश करती है और कंघी टूट जाती है। दूसरी तरफ बहुत बड़े और खौफनाक महल में एक चुड़ैल रहती है जिसका नाम रोजीज होता है। रोजीज गुलाब ख़त्म हो जाने की वजह से बदसूरत हो रही होती है। वो अपने आप को शीशे में देखकर बहुत मायूस होती है। इसके जिस्म से बदबू आती है और लोग इससे नफरत करते हैं। शहजादी ब्यूटी के हुस्न से वो भी मुतासर होती है और उसका हुस्न पाना चाहती है। वो खुशबू पाने के लिए गुलाब जल अपने सर पर डालती है लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं होता। मज़ीद खुशबू के लिए वो अपने बाग से गुलाब तोड़ के लाती है। वो गुलाब की पंखुड़ियों को पीस रही होती है कि अचानक से एक बिल्ली इससे टकरा जाती है और गुलाब की पत्तियां इसके सर पर गिर जाती हैं और वो जादू से हसीन लड़की में तब्दील हो जाती है। उसकी नाक भी छोटी हो जाती है और वो हैरान होकर खुश होती है और खुद को शीशे में देखती है। उसके बाल रेशम की तरह चमकदार होते हैं। चुड़ैल रोजीज का हुस्न सिर्फ इन गुलाबों की वजह से था जो कि इसके जादुई बगीचे में लगे हुए होते हैं। इसलिए चुड़ैल रोजीज अपने फूलों की हिफाजत करने लगी। वो रोज़ सुबह सवेरे उठकर फूल तोड़ लाती और गुलाब जल बनाकर लगा लेती जिससे वो हसीन रहती। फिर एक दिन शहजादी ब्यूटी के सिपाही आ गए और उन्होंने ना चाहते हुए गार्डन तबाह कर दिया। चुड़ैल रोजी को बहुत गुस्सा आया और इसने शहजादी ब्यूटी से बदला लेने का उहद कर लिया और चुड़ैल दोबारा अपनी असली हालत में वापस आ गई। फिर एक दिन बारबरा और बियांसा चुड़ैल को ढूंढते हुए इसके घर तक आ गई। वो दोनों डरते डरते चुड़ैल तक पहुंच गईं। चुड़ैल ने शहजादी ब्यूटी की बहनों को देखा और बहुत गुस्सा किया। चुड़ैल ने इन दोनों से पूछा कि वो दोनों यहाँ क्या करने आई हैं। बारबरा ने बताया कि वो दोनों अपनी बहन ब्यूटी से नफरत करती हैं और इसके हुस्न को पाना चाहती हैं। वो बताती हैं कि कल को म्यूजिक दावत है, हम दोनों उसको सबके सामने शर्मिंदा करना चाहते हैं, उसकी खुशियों को ख़त्म करना चाहती हैं। चुड़ैल खुश होती है कि वो ब्यूटी से बदला लेगी और इसका हुस्न भी छीन लेगी। चुड़ैल पूछती है कि अब तुम दोनों मुझसे क्या मदद चाहती हो। बारबरा कहती है कि तुम इसे गुब्बारे की तरह मोटी कर दो और शहजादा इससे नफरत करने लगे। वो दोनों बार बार बहस कर रही होती हैं कि चुड़ैल इन दोनों को अपने जादू से खामोश करवा देती है। चुड़ैल हवा में अपने हाथ लहराती है और जादू से कुछ बनाकर बोतल में डालकर बारबरा को देती है और कहती है कि ये जल पियानो पर जाकर गिरा देना, तुम दोनों का काम हो जाएगा। वो दोनों जादुई जल लेकर वहाँ से चली आती हैं। शाम को शहजादी ब्यूटी अपने पियानो का जायज़ा लेती है और फिर अपनी बहनों से मिलती है और बातें करती है और खुश होती है। बारबरा मौका पाकर पियानो पर जादुई जल डाल देती है। शहजादी पियानो के पास आती है। तमाम मेहमान पियानो सुनने के लिए आ चुके होते हैं और बेताब होते हैं। शहजादी पियानो बजाना शुरू करती है। जादू अपना असर दिखाता है और शहजादी ब्यूटी गुस्से में आ जाती है और पियानो भी बहुत बेसुरा बजा। तमाम लोग म्यूज़िक को नापसंद करते हुए वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंस शहजादी को पुरस्कून करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों बहनें बहुत खुश होती हैं और अपने कमरे में चली जाती हैं। शहजादी अपने तमाम गुलामों पर बात बात पर गुस्सा होती है और बहुत बुरा रवैया अपना लेती है। शहजादा ये सब देखकर शहजादी को समझाता है। शहजादी शहजादे पर भी गुस्सा होती है। वो सोचता है कि एक रहमदिल शहजादी इतनी जालिम औरत कैसे बन सकती है। शहजादी अपने खादमों पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। ये सब कुछ दोनों बहनें बहुत खुश होकर देखती हैं। वो दोनों सोचती हैं कि प्रिंस शहजादी ब्यूटी को महल से निकाल देगा और वो इनमें से किसी एक से शादी कर लेगा। एक दिन प्रिंस उसी जगह पर जाता है और पियानो को चेक करता है। वहाँ पर उसको खाली डब्बी मिलती है जिस पर चुड़ैल रोजी का निशान होता है। शहजादा समझ जाता है कि सारा कुछ इस चुड़ैल ने किया है। शहजादा अपने घोड़े पर सवार होकर उसके घर की जानब जाता है। शहजादा चुड़ैल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और उससे शहजादी ठीक करने का कहता है। चुड़ैल कहती है कि ये सब उसने नहीं किया, यह शहजादी ब्यूटी की बहनों ने किया है। शहजादा कहता है कि तुम शहजादी को ठीक करो और तुम्हें मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। चुड़ैल शहजादी का नेकलेस मांगती है। शहजादा उसको वो हार दे देता है और वो हार नकली होता है और जहर आलूद होता है।
चुड़ैल शहजादी को ठीक कर देती है, सारा कुछ दोबारा ठीक हो जाता है। शहजादी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होती है और अपने तमाम खादमों से माफ़ी मांगती है। बियांसा और बारबरा को जब पता चलता है कि तमाम मामला ठीक हो चुके हैं और प्रिंस को उन दोनों के बारे में पता चल गया है, तो वह प्रिंस के डर से महल को छोड़ जाती हैं। चुड़ैल रोजीज वो नेकलेस पहनकर तबाह हो जाती है और महल में खुशियाँ वापस आ जाती हैं। तमाम लोग बहुत खुश होते हैं।